हाँ सुनिए, ये क्वेश्चन कहता है अ पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी विथ स्पीड, बोलिए v1, ठीक है, विथ स्पीड v1 एंड नेक्स्ट हाफ विथ क्या, v2। आपको बताना है कि एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल कितना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि, चुप हो जाओ, क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टिकल जो है उसने जितना डिस्टेंस से ट्रेवल किया है ना, उसका आधा डिस्टेंस उसने किससे ट्रेवल किया है, v1 स्पीड से, और अगला आधा डिस्टेंस उसने v2 स्पीड से ट्रेवल किया है। इट इज समथिंग लाइक, मान लीजिए कि यहाँ से 3 लालटेन जो है वो 1 किलोमीटर है, बोलिए, और यहाँ से मान लीजिए जनता सिनेमा अगर 500 मीटर है, तो हो सकता है कि जनता सिनेमा तक मैं पैदल जाऊँ और उसके बाद मैं ऑटो से चला जाऊँ। तो क्या आधा डिस्टेंस मैंने कुछ और स्पीड से और अगला आधा डिस्टेंस कुछ और स्पीड से ट्रेवल किया है कि नहीं? तो ऐसा ही सिचुएशन है, और इसमें आपको बताना है कि एवरेज स्पीड कितनी है। तो आइए देखते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए ना कि पार्टिकल यहाँ से चल के यहाँ पहुँचा है, तो उसने एकदम आधा आधा डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से ट्रेवल किया है कि नहीं? तो हम इस पूरी यात्रा को आधे आधे पार्ट में बांट लेते हैं। इस डिस्टेंस को, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस को इसने ट्रेवल किया है v1 स्पीड से, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को ट्रेवल किया है v2 स्पीड से। अरे बोलो, इसके अलावा क्वेश्चन ने और कोई डेटा नहीं दिया। पूरे क्वेश्चन में पढ़ो ना, बस v1 और v2 ही ने दिया है, और हमसे पूछ रहा है कि बताइए एवरेज स्पीड कितना होना चाहिए। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, टोटल डिस्टेंस, बोलिए टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यही ना होता है। अब इस सिचुएशन में ना हमको टोटल डिस्टेंस पता है, ना हमको टोटल टाइम पता है, तो कैसे होगा भाई? तो एक काम करो, अगर तुमको ऐसा जरूरत महसूस होना कि काश ये दिया होता तो हमारा काम हो जाता, अरे बोलो ना, तो एक काम करना, वो नहीं दिया हुआ है तो तुम उसको मान लेना बाबू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, एक। तो कौन बताएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? कितना होगा? x ही होगा क्या? काहे यहाँ से लेकर यहाँ तक x है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा? x ही होगा क्या? अच्छा, क्यों x ही होगा? क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है, तुम्हारा नाम किशन है क्या? 2 आदमी का नाम किशन है इसमें, एक और कौन है? पता है, एक स्टूडेंट एक बार मेरे पास मैसेज किया था 2-3 दिन पहले, ठीक है, और टेलीग्राम पे ऐसा होता है ना कि आपका नंबर शो नहीं करता है, तो थोड़ा सा वो हमको क्रिटिसाइज कर रहा था, ठीक है। तो उसमें उसने एक बात कही कि देखिए आपको तो सारे स्टूडेंट्स का नाम भी नहीं पता है। किसी और टीचर का नाम लेके बोल रहा था कि उनको सब स्टूडेंट्स का नाम पता होता है, तो मतलब इतना स्टूडेंट नहीं है लेकिन उनको नाम याद होता है, आपको तो किसी स्टूडेंट का नाम भी नहीं पता है। तो हालांकि मैंने तो कुछ रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है, लेकिन बाबू मेरा मानना है ना कि अभी आपका नाम रखा गया है, अभी आपका नाम हुआ नहीं है कि मैं याद रखूं। आप समझ रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूं? जिस दिन आपका नाम हो जाएगा वो अपने आप मुझको याद हो जाएगा, है कि नहीं? तो कोशिश करो कि पहले अपना नाम बना लो, उसके बाद लोगों को यूं ही आपका नाम याद हो जाएगा। तो तुमने अपना नाम बनाया है मेहनत करके। हाँ, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन होता है ना, तो नहीं दिया हुआ था तो हमने क्या किया कि इस डिस्टेंस को x मान लिया, इस डिस्टेंस को भी x मान लिया। इसलिए मान लिया कि क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है कि आधा, पूरी जर्नी का आधा डिस्टेंस v1 से और आधा डिस्टेंस v2 से। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस पूरे को क्यों नहीं x मान के इसको x/2 और इसको x/2 कह दिया है। तो इससे क्या होता है ना कि कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। अब x/2 में कैलकुलेशन ज्यादा आसान होगा कि x और x में कैलकुलेशन ज्यादा आसान होगा, x में, इसीलिए मैंने मान लिया।
अब एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए इसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा है, t1 टाइम, तो क्या आप ये समय बता सकते हैं? अच्छा एक और बात है, डिस्टेंस ना सेम है, स्पीड सेम नहीं ना है, तो टाइम भी सेम। आपको क्या लगता है यहाँ से जनता सिनेमा अगर 500 मीटर है और मुझको जाने में मतलब पैदल जाने में मान लो 15 मिनट समय लगता है, तो जनता सिनेमा से 3 लालटेन भी 500 मीटर है, ऑटो से जाने में भी 15 ही मिनट लगेगा। अब ये मत बोलना कि सर जाम रहता है तो लग सकता है, एकदम रोड खाली है। तो सेम डिस्टेंस लेकिन अगर स्पीड अलग है तो टाइम भी तो अलग लगेगा। हाँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ से यहाँ तक के टाइम को क्या बोला है, t1 बोला है, ठीक है। और चलिए यहाँ से यहाँ तक के टाइम को क्या बोल देते हैं, t2 बोल देते हैं। तो आप बता सकते हैं t1 कितना होगा? तो बाबू एक बात सुनिएगा, यहाँ से यहाँ तक तो मोशन यूनिफॉर्म है ना, बोलिए। और यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम लोगों ने पढ़ा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो 9th क्लास में भी पढ़ा है हम लोगों ने, और मैंने ही बताया था लास्ट क्लास में आपको। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, वो तो कर सकते हो ना। तो डिस्टेंस कितना है x, और बाबू स्पीड कितना है, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में आपको x अपॉन v1 टाइम लगा। फिर बताइए यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो x अपॉन कितना, आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, करिएगा। अब बताइए टोटल डिस्टेंस, ये तो खुद आप ही ने माना है 2x है कि नहीं। देखो प्रत्युष जो है वो फ्यूचर देख सकता है, वो जो बार बार 2x बोल रहा था एक्चुअली वो ये बता रहा था, है कि नहीं। हाँ बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना है, 2x है। और बताइए टोटल टाइम कितना लगा है, तो t1 प्लस t2 लगा है, बोलिए ना। अब अगर हम वैल्यू पुट करें तो t1 की जगह पे x बाई v1 और बच्चों t2 की जगह पे x बाई v2, तो क्या अब हम लोग एवरेज स्पीड ना निकाल रहे हैं? क्या हम लोग ये नीचे वाले दोनों टर्म्स में से x को कॉमन ले लें, तो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, x को काट लीजिए। चलिए ऊपर में रहा 2, और ये v1 v2 का जो एलसीएम होगा वो v1 v2 ही ना होगा, v2 इधर जाएगा v1 इधर जाएगा, जोड़ घटा में प्रॉब्लम नहीं ना है, तो मिला जुला के तो बाबू v1 प्लस v2 ही आएगा, और ये v1 v2 कूद के ऊपर जाएगा, तो एवरेज स्पीड हो गई v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, लेकिन यहाँ पर सॉरी 2 भी तो है, तो 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ये रिजल्ट याद कर लीजिए, बोलिए ना। हाँ, एज अ फॉर्मूला याद कर लीजिए आप इसको, कि अगर कोई भी पार्टिकल आधा डिस्टेंस v1 से अगला आधा डिस्टेंस, अरे कैसे, v2 से ट्रेवल करता है तो उसका जो एवरेज स्पीड होगा वो कितना होगा, 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। चलिए आप जल्दी से दोबारा पूछिए, किसी को ये फिर से जानना है? नहीं ऐसे मत करो यार, सवेरे वालों ने पूछा था दोबारा बताइए। आप उनसे तेज हैं क्या? अच्छा ना, शायद कुछ लोग बोल रहे थे बताइए, तो हाथ उठाइएगा तब ना। तुम तो इसके बाद सवेरे वालों को मैंने डांटा था। मजाक कर रहा हूं मैं। हाँ आपका हक है भाई, आप पूछ सकते हैं, आप 10 बार पूछ सकते हैं। मैंने शुरू में ही कहा था कि आप 10 बार पूछेगा, मैं आपको 10 बार बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर बताने का अंदाज बदल जाए तो इसमें मेरा दोष नहीं होगा। पहले ही बताओ कि इसमें तुमको क्या नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं है, तो आप थोड़ा सा बताइएगा ना कि सर देखिए यहाँ पे हमको कुछ समझ में नहीं आया। बोलो तुम बताओ। हाँ, इसमें तुमको क्या नहीं समझ में आया है? अच्छा ऐसा नहीं ना कि तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमको क्या नहीं समझ में आ रहा है। ये भी होता है कभी कभी कि सर कुछ तो है जो नहीं समझ में आया है, लेकिन वही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या नहीं समझ में आया है। कोई एक आदमी हाथ उठा के बताओ कि सर ये चीज नहीं समझ में आया है। हो गया, इसका मतलब समझ में आ गया है, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा, जाकर दोबारा वीडियो देखिएगा, समझ में आएगा। चलिए इसको करते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि एक पार्टिकल अपनी अ पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ द टोटल टाइम ऑफ जर्नी, 1 मिनट,
अब की बार वो टोटल टाइम का आधा। अरे पिछले बार टोटल डिस्टेंस का आधा था, अब की बार टोटल टाइम का आधा वो v1 स्पीड से ट्रेवल करता है और आधा वो v2 स्पीड से ट्रेवल करता है। फिर आपको बताना एवरेज स्पीड कितना होगा। अरे 80 समथिंग की 15 मिनट में चल रहा हूं पैदल और अगला 15 मिनट में चल रहा हूं ऑटो से, बोलिए ना। तो आपको नहीं लग रहा है कि मैंने टोटल आधा घंटा ट्रेवल किया है? तो आधा टाइम पैदल, आधा टाइम ऑटो से मैंने ट्रेवल किया है। तो मान लीजिए बाबू यहां से लेकर यहां तक, बोलिए ना, हाँ टी टाइम मैंने ट्रेवल किया है कुछ v1 स्पीड से, तो यहां से लेकर कुछ यहां तक टी टाइम मैंने ट्रेवल किया है कुछ v2 स्पीड। अच्छा एक बात बताओ यार, ये डिस्टेंस मैंने सेम नहीं रखा है, हैं? डिस्टेंस मैंने सेम नहीं रखा है। ये डिस्टेंस हमको थोड़ा कम लग रहा है, ये डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा लग रहा है। ऐसा ही होगा क्या? तो ऐसा ही होगा। समय बराबर है, स्पीड बराबर नहीं ना है। आप 15 मिनट पैदल चलिएगा तो जितना दूर जाइएगा, आप 15 मिनट ऑटो से चलिएगा आप उतना ही दूर जाइएगा, ऑब्वियसली ज्यादा दूर जाइएगा। तो इसीलिए मैंने कोशिश किया है कि मैं डिस्टेंस को सेम ना दिखाऊं। अरे हाँ तो बोलिए। अब मान लो बाबू कि यहां से लेकर यहां तक, सुनिए ना, डिस्टेंस कितना है? x1 है, बोलो। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अरे 9वीं क्लास वाला फॉर्मूला है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितना है और टाइम कितना है t। यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस अगर x2 है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अब हमको एवरेज स्पीड निकालना है क्या? एवरेज स्पीड हो जाता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस यहां से लेकर वहां तक x1 प्लस x2 ना हो गया, और टोटल टाइम टेकन कितना है? ये हमने खुद माना है। अरे टोटल टाइम टेकन कितना? 2t ना होगा? टोटल टाइम टेकन कितना होगा? 2t होगा। यहां से यहां तक t, फिर वहां से वहां तक 2t, तो ये हो जाएगा आपका 2t। अब बताइए x1 की जगह पे हम लोग v1t रख लें और x2 की जगह पे क्या रख लें? v2t, और डिवाइडेड बाई आ जाएगा 2t। इसमें से t और t कॉमन होके बाहर निकल के इस t को काट देगा, आंसर आ जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। तो मैं ये भी रेकमेंड करूंगा कि आप इस रिजल्ट को भी याद रखें। तो दोनों एक साथ याद करिए। बताइए अगर डिस्टेंस आधा आधा होता था तो एवरेज स्पीड कितनी आती थी? 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। लेकिन बाबू अगर टाइम आधा आधा है तब एवरेज स्पीड आता है v1 प्लस v2 बाई 2। बोलिए। टाइम आधा आधा था इसीलिए मैंने टाइम t और t लिया, लेकिन डिस्टेंस सेम नहीं होगा क्योंकि स्पीड सेम नहीं है। हाथ उठाइए किसी को ये दोबारा समझना है। डर गया है सब। मैं आप लोगों को खड़ूस देखता हूं क्या? ये तुम झूठ बोल रहे हो। सुबह 2 बैचेस में मैंने पूछा है, सब लोगों ने बोला है कि हाँ। नहीं तो वो होना भी चाहिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं तुमको खड़ूस दिखूं, ठीक है। हालांकि मैं हमेशा से ऐसा नहीं हुआ करता था। आपके कोई भाई बहन अगर 14, 15, 16, 17 में पढ़े होंगे ना तो आप उनसे पूछिएगा। मैं भी ऐसा लगता था कि आप ही में से एक हूं, है कि नहीं। लेकिन बाद में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से ये लगा कि एक गैप मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ऐसी चीज़ें नहीं सिखा सकता हूँ आपका दोस्त बन के जो मैं खड़ूस बन के सिखा सकता हूँ। समझ रहे हो? कहे कि ज़िंदगी जो है ना वो कभी आपका दोस्त नहीं बनेगी। ज़िंदगी आपके लिए हमेशा खड़ूसे रहेगा। आप जो चाहते हैं हो जाता है क्या आपके साथ? ठीक है, आगे बढ़ें। अरे बोलो ना। ये जो कुछ भी मैं एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी बता रहा हूँ ना तुमको, ये जीवन में कहीं काम आने वाला नहीं है। बोलो। मुश्किल से 5-7% ही जो किताबी ज्ञान है वो काम आता है, लेकिन उसके अलावा अगर मैं आपको कुछ सिखाऊंगा तो हो सकता है वो जीवन में कहीं आपके काम आए। आप समझ रहे हैं? तो वो सिखाने के लिए वैसा बनना पड़ता है, नहीं तो स्टूडेंट जो है वो सर पे चढ़ जाता है। ठीक है,
आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये एक बहुत भारी भरकम क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। और सबसे पहले ये बताइए कि अब इसमें किसी को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं ना है? वो जो 5-6 लेक्चर मैंने डाला है रिवीजन ऑफ मैथमेटिकल टूल, कम से कम उतना मैं उम्मीद करता हूं कि सबने देख लिया होगा। और फिर बीच में मैं पूछूंगा तो सब कोई बताएगा भी इसमें, ना तो फिर मैं दिखाऊंगा कि मैं कितना खड़ूस हूँ। हाँ ठीक है। कोई है जो अभी भी जिसको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है तो हाथ उठा दो, पहले ही देखो मैं छोड़ दूंगा उसको। इंटीग्रेशन में दिक्कत किसी को नहीं ना है, चाहे डिफरेंशिएशन में। ठीक है। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल v इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2। ठीक है। और फिर उसके बाद ये 4 पार्ट्स पूछे गए हैं और हर पार्ट में 2-3 गो पार्ट है कि नहीं? 1 2 3, इसमें भी देखो ना 1 2 3 ऐसा करके। तो आइए सबसे पहले हम ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट बनाते हैं। कहता है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, एट t इज इक्वल्स टू 0 पूछ रहा है तो ये आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है? बोलो। वो पूछ रहा है कि बताइए जस्ट t बराबर 0 पे कितना है। अरे तो जस्ट t बराबर 0 पे कितना है तो इंस्टेंटेनियस ही ना पूछ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये जो वेलोसिटी दिया हुआ है ये एवरेज वेलोसिटी दिया है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिया है? ये इंस्टेंटेनियस दिया है। अरे हाँ भाई हाँ, ये किसी टी टाइम की ही ना वेलोसिटी है। तो अगर आपको 0 सेकंड का वेलोसिटी चाहिए तो आप टी की जगह पे क्या डालिएगा? आप 0 डालिएगा। तो आप टी की जगह 0 डालिएगा तो बाबू कुछ ऐसा ही ना होगा। और मिला जुला के आंसर 2 मीटर पर सेकंड नहीं आ गया क्या? अरे ये 0 2 मीटर पर सेकंड आ गया ना। आपको बच्चों बताना है कि टी इज इक्वल्स टू कब, बताइए। अच्छा, पहले वाले पार्ट में हमको कब चाहिए था? 0 सेकंड पे ना चाहिए था। अगले वाले पार्ट में आपको चाहिए कब? 2 सेकंड पे। ये लिखा हुआ है वेलोसिटी एट 2 सेकंड। हाँ बोलो, वेलोसिटी एट 2 सेकंड। तो बताओ हम जहां जहां टी है उसकी जगह क्या डाल दें? 2 डाल दें। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस कितना? 2। अब इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है? बोलो। 10 आ रहा है। चलिए मैं बिल्कुल आपकी बात मान लेता हूं, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो अगला वाला क्या तुम नहीं बताओगे? थर्ड पार्ट तुम नहीं बताओगे कि वेलोसिटी एट 4 सेकंड कितना होगा? सब लोग ट्राई करके बताओ कितना आ रहा है? 42 आ रहा है। हम करेंगे क्या, जहां जहां टी है उसकी जगह पे क्या डाल देंगे? 4 डाल देंगे। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू कितना? 4 और प्लस 2। अब बताओ कितना है? ये कितना है? ये हो जाएगा आपका 42 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? चलिए अगले पार्ट में यानी कि बी पार्ट में आपसे पूछता है, बी पार्ट में पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड इज x इज इक्वल टू 0 मीटर। अच्छा, ये पूछ नहीं रहा है, ये कुछ आपको बता रहा है। अरे ये आपको क्या बता रहा है कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे पोजीशन कितना है? 0 मीटर है। यही ना बता रहा है? अच्छी बात है। अब पूछ रहा है कि देन फाइंड पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। तो वेलोसिटी दे के क्या दे के पोजीशन पूछ रहा है। आपको याद होगा पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन किया था जिसमें पोजीशन दे के वेलोसिटी पूछा था। याद है नहीं इन लोगों को? अरे पोजीशन दिया था और तुमसे क्या पूछा था? वेलोसिटी पूछा था। बोलो, अब की बार वेलोसिटी देके पोजीशन पूछ रहा है। अब वेलोसिटी दिया कितना है? चलो बी पार्ट हम इस स्लाइड में सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी दिया कितना है? 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2। 3t स्क्वायर माइनस 2t और प्लस कितना? हमसे बोल रहा है पोजीशन बताइए। बहुत समस्या है भाई। v दे के हमसे x पूछ रहा है। क्या करे? कोई एक आदमी हिंट दो कुछ मुझको। इंटीग्रेट करें? कैसे तब इंटीग्रेट कर दे? मतलब हम सांप छोड़ दे क्या सीधे इधर? यहां और यहां ऐसे इंटीग्रेशन का साइन दे दें? तो कुछ और बताइए ना। पहले सुनिए, अरे वेलोसिटी दे के पोजीशन पूछा है
तो पहले तुमको वेलोसिटी और पोजीशन के बीच का रिलेशन तो देखना पड़ेगा ना, आखिर ये जानना पड़ेगा ना कि वेलोसिटी और पोजीशन के बीच का ये रिश्ता क्या कहलाता है। बोलिए, वेलोसिटी और पोजीशन के बीच का रिश्ता क्या होता है? अरे कुछ रिलेशन हमने पढ़ा है वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में? क्या पढ़ा है? अरे हाथ उठा के बताओ। हाँ बोलो। वो लड़का बोल रहा है कि सर v बराबर होता है dx बाई डी टी, यानी वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। वो सही बोल रहा है क्या? वो सही बोल रहा है? तो एकदम सही बोल रहा है वो। वेलोसिटी dx बाई, तो वेलोसिटी dx बाई डी टी नहीं होता है क्या? तो ऐसा काहे तुम लोग शकल बना रहा है? वेलोसिटी dx बाई डी टी होता है ना, होता है ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाई डी टी ही ना होता है। एवरेज वेलोसिटी डेल्टा x बाई डेल्टा टी हुआ करता था। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाई डी टी होता है। हे भगवान। हाँ, तो पहले रिलेशन ढूंढ लो कि आखिर दोनों में होता क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है। बोलिए ना। तो पता चला v बराबर dx बाई डी टी, तो क्या हम v की जगह पे dx बाई डी टी रख लें और बराबर 3t स्क्वायर माइनस 2t और प्लस कितना 2 हो जाएगा। हे भगवान। अब सुनिए, ये इक्वेशन आपको डिफरेंशिएट करके दिया हुआ है। किसको डिफरेंशिएट करके? x को डिफरेंशिएट करके। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट करके ही दे दिया कि x को डिफरेंशिएट किए हैं, देख लो इतना आ गया है। और हमको वापस कहाँ जाना है? x पे हमको पोजीशन ना बताना है। अरे हमको पोजीशन ना बताना है। तो अगर किसी चीज को मान लो x को डिफरेंशिएट करके कुछ दिया है, तुमको वापस x तक पहुंचना है। क्या करके पहुंचोगे? क्या करके पहुंचोगे? इंटीग्रेट करके पहुंचोगे। अरे बोलो ना, इंटीग्रेट करके पहुंचोगे। किसी चीज को अगर डिफरेंशिएट कर दिया, आप उसको फिर से इंटीग्रेट कर दीजिए तो वापस से आपको वही नहीं मिल जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का एंटी होता है। सब याद आ रहा है? आप x को डिफरेंशिएट करिए, फिर इंटीग्रेट करिए, वापस आपको x मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हमको हिंट मिल रहा है कि हमको अब क्या करना होगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के लिए सेम टाइप का वेरिएबल सेम साइड में होना चाहिए। आप बताइए, इस पूरे फोटो में आपको कितना वेरिएबल नजर आ रहा है? 2, x और t। समय के साथ पोजीशन ही ना बदल रहा है। वैसे भी समय के साथ पोजीशन नहीं बदलेगा तो वो मोशन में माना ही नहीं जाएगा। बोलिए ना। तो सब x को एक साइड, सब t को एक साइड। तो x तो बेचारा बस यही पे है, तो dx को यहाँ रहने दीजिए और 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस किसको 2, और यहाँ पर क्या है? dt को उधर लेके चले जाइए। तो सब टाइम वाला एक साइड नहीं आ गया। अब हम तैयार हैं सांप छोड़ने के लिए। बोलिए जल्दी। अब हम तैयार हैं इंटीग्रेशन के लिए। और एक और बात है, जब भी आपको इधर डी समथिंग और इधर डी समथिंग दिखे ना, समझ जाना कि वक्त आ गया है इंटीग्रेट करने का। अरे बोलो। हाँ देखो ना, इधर dx और इधर dt नजर नहीं आ रहा है। अब कुछ नहीं होगा, बस इंटीग्रेशन होगा। वो जब भी ऐसा इक्वेशन आपको दिखेगा ना, एकदम अंदर से जोर जोर से आवाजें आएंगी, क्या करो? इंटीग्रेट करो। तो हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड। देखो, इक्वेशन के साथ कोई भी छेड़खानी हमेशा दोनों साइड होता है। बोलो, कभी स्क्वायर करने का मन करेगा दोनों साइड, रूट चढ़ाने का मन करेगा दोनों साइड। क्या बोलते हो? 10 जोड़ना होगा तो किधर जोड़ेंगे? दोनों। आज अगर इंटीग्रेट करना है तो किधर करेंगे? दोनों साइड। तो ये हो गया बाबू, माने कुछ करना नहीं होता है, बस इसके सामने ऐसा सांप वाला निशान दे देना होता है। ठीक है, तो 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2 और इंटू डी टी होगा। नहीं समझ में आया? देखो तुम। अरे आया ना तुमको समझ में? अब सुनिए, मैं एक्चुअली इसको दो टाइप से आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करके और एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करके। तो सबसे पहले हम लोग बी का फर्स्ट पार्ट बना रहे हैं, तो मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करना चाह रहा हूं। आपको याद होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स आती थी। क्या आती थी? देखो, 1 घंटा का लेक्चर है पूरे इंटीग्रेशन का। अभी भी अगर तुमने नहीं देखा होगा जाके देख लेना। समझ रहे हो? हाँ।
लिमिट रखा जाएगा बाबू? इस यहाँ पर भी कुछ ऊपर नीचे लिमिट रखना होगा। लिमिट के लिए ना एक हिंट क्वेश्चन आपको दोगे ना, लिमिट हो गया, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो एक लिमिट का हिंट क्वेश्चन आपको देगा और एक लिमिट आपको अपने से रखना पड़ेगा। तो आइए पूछते हैं इस क्वेश्चन से कि क्या तुम कोई हिंट दे रहे हो? तो उसने एक हिंट दिया है, वो कह रहा है t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे x इज इक्वल्स टू 0 है, तो यही लिमिट बनेगा। t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे x इज इक्वल्स टू 0 मीटर है। t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे x इज इक्वल्स टू, देखा आपने लोअर लिमिट हमने लिख लिया कि नहीं? अब अपर लिमिट के लिए ना जो दिया हुआ था उसको हमने कहाँ डाल दिया? लोअर लिमिट में। अपर लिमिट के लिए जो हमको निकालना है वो डालेंगे। तो कहाँ का आपको निकालना है? कहाँ का पोजीशन आपको निकालना है? बोल रहा है 1 सेकंड पे 0 मीटर पोजीशन है, तो बताइए 0 सेकंड पे कितना पोजीशन होगा? बोलो। तो यही लिमिट बनेगा। जब t बराबर 1 सेकंड था तो पोजीशन कितना था? 0 मीटर। तो जब t बराबर 0 सेकंड होगा, देखो ना 0 सेकंड पे ही ना निकालना है, तो पोजीशन कितना होगा? तो कुछ x होगा। अब लीजिए, देखिए दोनों लिमिट मैंने लिख दिया कि नहीं? नीचे वाला लिमिट दिया था, ऊपर वाला लिमिट हमको निकालना है। अरे बोलो। अब जल्दी से बताओ कि dx का इंटीग्रेशन कितना होगा? dx का इंटीग्रेशन कितना होगा? बोलो ना। dx का इंटीग्रेशन कितना होगा? x होगा क्या? dx का x होता है, dy का y होता है, dz का z होता है, d हाथी का हाथी सही बोल रहे, यही होता है। तो dx का इंटीग्रेशन, और जाना वो लेक्चर देखना जहां मैंने ये बताया है आपको। मैंने ये भी बोला कि सबसे ज्यादा अगर कहीं यूज होगा तो कौन यूज होता है? यही यूज होता है। dv का इंटीग्रेशन v, dt का इंटीग्रेशन t, dx का इंटीग्रेशन यही सबसे ज्यादा यूज होता है। उसके बाद आपको याद है, इसको हम बड़े से ब्रैकेट में डाला करते थे और नीचे वाले लिमिट को नीचे और ऊपर वाले लिमिट को ऊपर रखा करते थे। देखिए आप पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे। ऐसा लग रहा है कि मैं बस आके अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आवाज क्यों नहीं आ रही उधर से? बराबर है तो बराबर दें। अब आइए हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। 3 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, याद है पावर में 1 ऐड करके उसी पावर से डिवाइड करते थे, तो t क्यूब बाई 3 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस दीजिए। 2 पार्टिसिपेट नहीं करेगा और यहाँ पावर कितना है? 1 है, तो बाबू 1 में 1 ऐड करोगे तो 2 ना होगा और उसी पावर से डिवाइड करिए। आप प्लस, कौन बताएगा 2 का क्या होगा? बहुत बढ़िया, 0। कहा था पढ़ाते समय कि देखना तुमसे गलती होगा, जब कांस्टेंट मिलेगा तो उसका इंटीग्रेशन तुम 0 कर लोगे। अरे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। प्योर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? इंटीग्रेशन भी 0 होता है। पागल कहीं के। अरे मैंने तुमसे कहा था कि अगर अकेला कोई इकलौता कांस्टेंट मिल जाए तो उसको तो छाप देना और बगल में ये वाला वेरिएबल लिख देना, जो कि कितना है? t है। काहे ये वाला वेरिएबल लिखा जाता है? इसलिए लिखा जाता है क्योंकि यहाँ पर t का पावर कितना छुपा हुआ है? 0 छुपा हुआ है। t का पावर 0 1 और 1 सबके बगल में छुपा होता है। अरे बोलिए ना, 1 सबके बगल में है। आपने पढ़ा है भगवान एक है? सुना है आपने? भगवान एक है क्या? हाँ, नाम अनेक हो सकता है, लेकिन भगवान तो एक ही ना है। और आपको नहीं लग रहा है कि भगवान सबके साथ होता है? यानी एक तो सबके साथ होता है। हम चाहे तो यहाँ t = 0 लिख सकते हैं। तो आप बताइए कि पावर में जब 1 ऐड करिएगा तो 0 में 1 ऐड करिएगा तो 1 ही ना होगा? तो t का पावर 1। अरे भाई, यहाँ t का पावर 0 है और 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 ही ना आएगा? 1 डिवाइडेड बाई 1, तो ना पावर वाला 1 लिखा जाता है ना डिवाइडेड बाई 1 लिखा जाता है, वो t ही ना रहेगा। और ये मैंने कहा था कि याद रखना कि अकेला कोई कांस्टेंट तुमको मिल जाए तो वो कांस्टेंट के बगल में यहाँ वाला वेरिएबल लिख देना। यहाँ वाला वेरिएबल t ही ना है, तो 2t आंसर होगा। यहाँ x होता तो 2x आंसर होता है। बोलो जल्दी। होगा तुम लोग, ठीक है। देखो, हाँ इधर तो देखो, नीचे क्या है?
1 है और ऊपर क्या है, तो ऐसा ही ना हम लोग करते हैं। उसके बाद जहां वेरिएबल है उसकी जगह पे ऊपर वाला, याद आया, ऊपर वाला अपर लिमिट, फिर माइनस का साइन देके लोअर लिमिट। अब आप बताइए 3 से 3 कट गया 2 से, और जहां जहां टी है उसकी जगह पे ऊपर वाला, सब याद आ रहा है ना। चलो बताओ तो क्या हो जाएगा, 0 का क्यूब माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कितना, और उसके बाद माइनस का साइन देके जहां जहां टी है उसकी जगह पे नीचे वाला, तो 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कितना 1। अब आप इसको सॉल्व करिए, बताइए, ये तो पूरा 0 हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो 1 माइनस 1, वो तो 0 हो गया। माइनस साइन में इसको क्या बना देगा, -2 मीटर नहीं आ गया। यानी बच्चों कहीं ना कहीं पोजीशन एट क्या 0 सेकेंड कितना है, -2 मीटर है। 0 सेकेंड पे पोजीशन -2 मीटर है, कितना है, -2 मीटर है। क्लियर है, दोबारा समझाना चाहूंगा, हाथ उठाइए जल्दी। क्या हुआ, ठंडा लग रहा है, तो क्या रियली तुम चाहते हो कि मैं आऊं, मैं तुम्हारे लिए वो पंखा बंद करूं? अच्छा उससे बोल रहे हो, ए बंद करो, ठीक है। ये बताओ ना, दोबारा समझना है आपको, एक ही बार में समझ में आ गया है? हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है यार, नहीं ना समझ में आया है समझ में? तुम बताओ तुम, अरे ये शंख बजा रहा है, हाँ बोलो बाबू, हैं सही ईमानदारी से बोल रहे हो, इंटीग्रेशन लेकिन तुमने पढ़ा ही नहीं है तो कैसे समझ में आया है? हैं इंटीग्रेशन पढ़े हो, सही बोल रहे हो, शकल से तो नहीं लग रहा है कि इंटीग्रेशन पढ़े हो। दोबारा नहीं समझना है, ये क्या बात है। तो चलो कोई बात नहीं, तब आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में आपको कब चाहिए बाबू, 2 सेकंड पे चाहिए ना, अरे 2 सेकंड का ना पोजीशन चाहिए। तब हम क्या करेंगे पता है, अरे सब कुछ वैसा ही रहेगा लोअर लिमिट भी वैसा ही रहेगा, हल्ला नहीं करिए, वैसा ही रहेगा। यानी कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे x इज इक्वल टू कितना है 0 मीटर था ना, वो वैसा ही रहेगा। बस अब हमको 2 सेकेंड पे ना निकालना है, नहीं आप हल्ला मत करिए, हमको जोर से बोलना पड़ रहा है, ठीक है। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे पोजीशन कितना है 0 सेकेंड, तो हमको अब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे ना चाहिए। अरे तो कुछ नहीं यार, ये जो जहां 0 था उसकी जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, नहीं समझ में आया? तो सब वैसा ही जाएगा, बस यहाँ क्या रख देंगे 2, सब वैसा ही जाएगा, बस यहाँ क्या रख देंगे, समझ में आया क्या बाबू? ओ जाओ, अपर लिमिट ना 2 है, हाँ हाँ अपर लिमिट क्या है, अरे अपर लिमिट ना 2 है, लोअर लिमिट वा तो 1 है, ठीक है कोई बात नहीं है, तुम लोग के साथ रहते ना। हाँ तो बताइए, ये जहां जहां 0 है वहां वहां क्या रख देंगे, हम 2 रख देंगे और क्या कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपको समझ में आया? क्या हुआ कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे x इज इक्वल टू 0 है, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे x इज इक्वल टू मान लिया जाए कुछ x है, तो x निकल गया 2, x निकल गया कितने वाला 2 वाला, और कोई बता सकता है कितना आया है 6 मीटर। चलिए 6 मीटर आया, देख रहे हो कैसे मैंने एक ही क्वेश्चन में दोनों बना दिया विनोद देख रहे हो ना कैसे कर दिया मैंने। हाँ अब बताओ अगले पार्ट में तुमको क्या करना है, 4 सेकंड पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे बताइए, वही करेंगे। क्वेश्चन ने तो कहा ही है, शांत रहिए, क्वेश्चन ने तो कहा ही है कि 1 सेकंड पे 0 मीटर और हमको 4 सेकंड पे चाहिए, तो चलिए हम लोग 4 सेकंड पे देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4 4 4। अब कितना आ रहा है, अब कितना आ रहा है 4 सेकंड पे कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 54, तो ये 54 मीटर आ रहा है। अरे कितना आ रहा है 54 मीटर आ रहा है,
मैंने ठीक है, सबका नहीं आ रहा होगा, एक आध आदमी का आ रहा है ना ये, तो बाकी लोगों को तो करना ना है घर पे जाके। अरे करोगे ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब इस क्वेश्चन को ना मैं एक दूसरे तरीके से बताता हूँ, और मैं ये भी बताऊंगा कि कब इस तरीके से करेंगे, कब उस तरीके से करेंगे। बोलो ना। दूसरा तरीका ये है कि बाबू जैसे वेलोसिटी दिया हुआ था 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2, और आपने इसको dx बाई dt, मैंने चलो यहां तक था न, काहे के लिए उतना करेंगे हम, डायरेक्ट पहुंचते हैं हम यहाँ पे। सेकंड मेथड देखा जाए, अरे सेकंड मेथड देखा जाए, डायरेक्ट यहाँ पहुंचो डायरेक्ट। अरे बोलो क्या लिखा हुआ है, dx इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2 और इंटू क्या dt, और फिर हमको इसको इंटीग्रेट करना था कि नहीं, अरे करना था ना बाबू। एक काम करिए, लिमिट आप मत रखिए लिमिट, तो लिमिट नहीं रखिएगा, dx का इंटीग्रेशन कितना, और इसका वही होगा 3t स्क्वायर, सॉरी 3t क्यूब बाई 3 माइनस 2t स्क्वायर बाई 2 और प्लस 2t आएगा। अब जब लिमिट नहीं रखा है तो प्लस c आएगा, याद आया। देख रहे हो कैसे हम ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज किए थे, अभी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज कर रहे हैं। अरे प्लस सी याद है तुमको, खूब पढ़ा है हम लोगों ने प्लस सी, हाँ, तो प्लस सी आया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं बताइए, हम लोग क्वेश्चन से हिंट लेके इस सी की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन ने कहा है कि t इज इक्वल्स टू, एक मिनट, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, x इज इक्वल्स टू 0 मीटर है। तो एक काम करो बाबू, t की जगह पे 1 डालो और x की जगह पे, तो इस x की जगह पे 0 ना डालेंगे, हाँ हम लोग बोलेंगे कि सिंस एट t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड x इज इक्वल्स टू कितना है, उल्टा पुल्टा हो गया, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, x इज इक्वल्स टू कितना है 0 मीटर है ना बाबू। तो इस इक्वेशन में x की जगह पे डाल दिया जाए 0 और t की जगह पे डाल दिया जाए 1। तो x की जगह पे 0 डालो तो 0 बराबर, अच्छा ये तो कट गया, जहां जहां t है 1 डालना है, तो 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, तो 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, अब प्लस c था। आप यहां से बताइए c कितना आ रहा है, तो ये तो खैर कट गया, 2 इधर जाके c की वैल्यू हो गई -2। अब हमको x मिल चुका है, x हमको मिल चुका है, कितना मिला है, t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस c की जगह पे कितना -2। तो आइए देखते हैं, t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t, तो t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t, और ये जो c है इस c की जगह पे हम रखेंगे -2। देखिए हमने पूरा x निकाल लिया। अब जब चाहिए पुट करेंगे हमको मिलेगा। सबसे पहले पार्ट में x आपको 0 मीटर पे चाहिए, सॉरी 0 सेकंड पे चाहिए था, आप t की जगह 0 डाल लीजिए, तो 0 0 0 सब 0 -2 मीटर। आप बताइए, तो आप पिछली बार भी आंसर -2 मीटर आया था कि नहीं। दूसरे पार्ट में आपको कब चाहिए, 2 सेकंड पे चाहिए, नहीं बोल रहे हो, 2 सेकंड पे। क्या करें, जहां जहां t है उसकी जगह 2 डाल दें, तो बाबू 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 और -2, ये कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 6। आप कैलकुलेट करके बता रहे हैं ना, 6 मीटर आ रहा है। ये देखिए मैंने 6 मीटर लिया और कंपेयर करिए तो 6 मीटर आया था कि नहीं। अरे जब हम लोगों ने हरिहर का देखिए ना 2 सेकंड है, अरे बोलिए, तो 2 सेकंड पे 6 मीटर नहीं आया था, बहुत बढ़िया। बताइए अब हमको थर्ड पार्ट में क्या चाहिए, थर्ड पार्ट में 4 मीटर पे 4 सेकंड पे चाहिए, 4 सेकंड पे चाहिए। आप t की जगह क्या डाल दीजिए, अरे t की जगह क्या डाल दीजिए, आप 4 डाल दीजिए, तो 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 और -2, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 54 मीटर आ रहा है, 54 मीटर आ गया। क्या बताइए 4 सेकंड पे, अरे कब 54 मीटर नहीं आया है, अरे बोलो ना। तो सुनो, क्वेश्चन में अगर किसी एक ही टाइम पर पूछा है ना तुमसे, कहाँ पूछा है, किसी मान लो इसने सिर्फ पूछा होता कि 0 सेकंड पे बताइए, बोलो, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा हम ये वाला तरीका यूज कर लें। अब लीजिए
ये वाला तरीका यूज कर ले, एक बार में आपका -2 मीटर आंसर। लेकिन इसने डिफरेंट टाइम पे ना पूछा है, 0 पे भी बताइए, 2 पे भी बताइए, 4 पे भी बताइए, मान लीजिए 50 पे भी पूछा होता है, तब ज्यादा बढ़िया है कि हम सबसे पहले इक्वेशन निकाल लें। कौन सा इक्वेशन निकाल लें? पोजीशन टाइम इक्वेशन निकाल लें, और जब जब पूछा है टाइम की जगह पे वो पुट करेंगे, हमको मिलता जाएगा। अरे बोलिए ना, और पूछो, चौथा पार्ट होता 50 सेकंड में बताइए, टी की जगह क्या डाल देते हैं? 50 डाल देते हैं। जबकि इस मेथड में बार बार आपको वो सारा तामझाम करना पड़ेगा। ये देखो, नहीं समझ, क्लियर है? ये आराम से देखिए, खूब बढ़िया से इसको घूर के देखिए, ठीक है? और अगर आपको ये ना समझ में आए तो फिर पूछिए, हिम्मत करिए आप। जिस दिन आप मेरे जैसे इंसान से पूछना शुरू कर दीजिएगा ना, उस दिन आप सरकार से भी सवाल पूछ सकते हैं। यही बात है ना, हम लोग सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? क्योंकि आज तक कभी टीचर से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हुई, तो सरकार से हम क्या पूछेंगे? बोलिए। इसीलिए देश का कबाड़ा हुआ पड़ा है। एक बात बताइए, आपके एजुकेशन की जिम्मेदारी मेरी है कि सरकार की है? फर्स्ट जिम्मेदारी बताइए। मेरी जिम्मेदारी है। मतलब मान लो कि मैं टीचर ना बन के पान का दुकान खोल लेता, मान लो शुरू से ही मेरा शौक, बचपन का सपना होता कि मैं एक दिन पान का दुकान खोलूंगा, तो क्या तुम मेरे पास आके हमको जबरदस्ती उठा के टीचर बना देते? नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो जिम्मेदारी मैंने खुद लिया है। क्योंकि सरकार, देखिए, कोचिंग इंडस्ट्री जो है ना, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम के लूप होल से निकला है। कोचिंग इंडस्ट्री एजुकेशन सिस्टम के मजाक बना रहे तुम लोग। मारते मारते तुम्हारा लूप होल हम हाँ सुनो, एजुकेशन सिस्टम के लूप होल से निकला। लूप होल का मतलब समझ रहे हैं? मैंने इसको खामी कह सकते हैं आप। अब मान लीजिए कि एमजेके कॉलेज आपका है, आप इंटर में बहुत लोगों का इसमें एडमिशन एमजेके कॉलेज में होगा। कितने लोगों का है? माने चंपारण का सबसे बढ़िया कॉलेज वही ना है? अरे पागल, तो कौन है? थोड़ा उससे बढ़िया बताना, तो कौन है? एमजेके कॉलेज, आरलेसवाई, यही लोग ना है? चलिए, दोनों का नाम मैंने ले लिया। आप बताइए, रत्ती भर फायदा है आपको उससे? कभी आप क्लास करने जाइएगा उसमें? तो क्या ये सवाल आपको नहीं पूछना चाहिए सरकार से कि क्यों नहीं ऐसा? बिल्डिंग भी जो है, इससे तो बढ़िया बिल्डिंग है उसका, करोड़ों का पैकेज हर साल 2 साल में आता है वहां के लिए। हमको सरकार 1 रुपया भी देती है? अरे 1 रुपया भी सरकार हमको देती है? सरकार को करना होगा तो वो हमको डिस्टर्ब कर सकती है, मेरी हेल्प नहीं करेगी वो। तो ये सब सवाल आपको पूछना चाहिए। टैक्स दिया जाता है ताकि रोड, चाहे स्वास्थ्य जो है, एजुकेशन जो है, वो आपको बढ़िया से मिले, लेकिन उसके लिए तो आप सवाल पूछिएगा नहीं। हाथ उठाइए जल्दी। इसका मतलब है तुमको ये समझ में आ गया है? हैं? तुमको नहीं ना समझ में आया? तो कहां से नहीं समझ में आया? ये तुमको नहीं समझ में आया है? पहला मेथड ही नहीं समझ में आया। ये चीज समझ में आया क्या हुआ था? देखो बाबू, 1 मिनट में फिर से बता देता हूँ जल्दी जल्दी। वेलोसिटी बराबर ये दिया हुआ है। अरे वेलोसिटी किसी भी टी टाइम पे कितना होगा? तो इतना होगा। अरे बोलो। और फिर हमसे पोजीशन पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको वेलोसिटी और पोजीशन के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। हे भगवान, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। तो वेलोसिटी और पोजीशन के बीच का रिलेशन क्या होता है? तो वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। जा, तो हमने v की जगह पे रिलेशन, ये मैंने सिर्फ रिलेशन लिखा है, मैंने कुछ किया थोड़े है। अरे बोलो ना। हाँ, जैसे मान लो तुम रोड पे चल रहे हो, तो किसी के घर में अगर तुमको जाना है तो तुमको उसके साथ रिलेशन तो पता होना चाहिए ना कि ये मेरा क्या लगता है। अरे बोलो, ऐसे ही किसी के घर में थोड़े घुस जाओगे? नहीं, तो पहले रिलेशन पता करिए कि v और x के बीच में रिलेशन क्या है। तो ये रिलेशन है, ये चीज ऐसे ही छाप दिया हमने। अब ऐसा कुछ आपको दिखे, यानी डिफरेंशिएट करके अगर आपको दिया हुआ है
और वापस से आपको यहां तक पहुंचना है, का मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करने के लिए हमको सेम टाइप का वेरिएबल सेम साइड में रखना होता है। तो dx को इधर रखिए, dt को आप इधर लेके जाइए, बोलिए। हाँ, तो इधर लेके गए आप। उसके बाद हम ये लाइन नहीं भी लिखते ना, तो डायरेक्ट यहाँ पर भी हम चाहते तो वो इंटीग्रेशन का साइन दे सकते थे। उसके बाद फर्स्ट मेथड में क्या हुआ है, हमको यही ना करना है कि लिमिट रखना है, लिमिट रखने नहीं आ रहा है, हैं? क्वेश्चन ने क्या कहा है, अरे बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं ना हम लोग। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे x इज इक्वल टू कितना है, 0 मीटर है। तो वही तो लिमिट रखा गया है कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे x इज इक्वल टू कितना, 0 मीटर है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि तब बताइए t इज इक्वल टू 0 सेकेंड में पोजीशन कितना होगा। तो मैंने यहाँ रखा था पहले वाले पार्ट में कि t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन कितना है, x है, और वही x हमको निकालना है। बोलिए, dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, नीचे वाला लिमिट नीचे, ऊपर वाला लिमिट ऊपर। अब इसके आगे तो इंटीग्रेशन के ना रूल्स हैं, तो आता है इंटीग्रेशन का रूल। अरे आता है, देख बाबू रे, बहुत मार मारेंगे तुम लोगों को, तुमको छोड़ के भागना, इधर से भाग जाओ, लेकिन अगर मैथमेटिकल टूल्स क्लियर नहीं है कल से इधर तुम दिखना मत। अगर नहीं पता है कि इंटीग्रेशन कैसे होता है मत देखना। मैंने बताया है कि तुमको 6 लेक्चर हैं, सब मिला जुला के देखोगे तो 4 साढ़े 4 घंटा का आएगा। एक वेब सीरीज 8-9 घंटा का होता है, एक दिन में क्लियर हो जाता है। तो अगर इंटरेस्ट होगा ना इधर पढ़ने का, तो आइंदा से ये मानता हूं कि चलो जहां फिजिक्स कहाँ है, फिजिक्स यहाँ तक आके खत्म हो गया है। फिजिक्स का बस एक लाइन का रोल था आपको ये बता देना कि वेलोसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। उसके बाद ये सारा क्या है, सारा मैथमेटिकल टूल्स का मैथ है, समझ रहे हो। हाँ, अभी ये जो तुम लोग असली खड़ूस कोई क्या हो सकता है ना, वो तुमको मैं बताऊंगा, तुमको अगर कल से नहीं पता रहे कि कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। मैं पूछ रहा हूँ 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 0 बता रहा है ना। ठीक है बाबू, उसके बाद क्या है बताइए, उसके बाद इंटीग्रेशन के रूल्स हैं। ठीक है, अगर आपको हर स्टेप समझ में आया होगा, घर पे जाके इस क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से ट्राई करिएगा। वीडियो में अभी अपलोड कर देता हूँ, 15-20 मिनट के अंदर में चला जाएगा। क्लियर है? हाँ, तो अगर दिक्कत होगा तो आप वहां से जाके देखिएगा। ठीक।